मित्रों नमस्कार। आज रक्षाबंधन पर्व है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई बहन के प्रति सम्मान और प्यार का प्रतीक है ये रक्षाबंधन। आज के इस अवसर पर हम वैदिक के महत्व जानते हैं कि रक्षाबंधन किस तरह पूर्व समय में मनाया जाता था। भारत जो है उत्सव प्रियता का देश है। पर्व हमारी भावनात्मक एकता है, सामाजिक संगठन है, जातीय गौरव के प्रतीक है। पर्वों की लंबी परंपरा में श्रावणी का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक चिंतन परंपरा के अनुसार इस पर्व का संबंध वेदाध्ययन से है, वेद के अध्ययन से है। श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा को मनाने के कारण इसे श्रावणी कहते हैं। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। वेद, उपनिषद आदि सदग्रंथों व धर्म ग्रंथों का सुनाना श्रावण कर्म कहलाता है। वेदाध्ययन स्वाध्याय मानव जीवन का प्रमुख कर्तव्य बताया गया है। स्वाध्याय का अर्थ बताया गया है कि आत्मचिंतन, तप, ईश्वर विचार, वेद, श्रेष्ठ जीवन निर्माण करने वाली पुस्तकों का अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़े हुए को अपना बल लेना अथवा अपना बना लेना सभी स्वाध्याय का अर्थ होता है। मानव जीवन का लक्ष्य रहा है अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्राप्ति करना और ब्रह्म के परमानंद मोक्ष को प्राप्ति करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति स्वाध्याय साधना से होती है। अतः स्वाध्याय का महत्व अत्यधिक इस श्रावण पूर्णिमा को माना जाता है। इतिहास साक्षी है कि अनेक ऋषि मुनि, संत, विचारक स्वाध्याय के बल से संसार में अमर हो गए। गुरुकुल परंपरा में इसी उद्देश्य को लेकर गुरु नवदीक्षित स्नातकों को उपदेश देते हैं कि स्वाध्यायन मा प्रमादः। स्वाध्याय कर्म में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, यानी कि आलस्यता कभी नहीं करना चाहिए। पढ़ते हुए को जो तुमने पढ़ा है उसे जीवन में दोहराना है। सांसारिक कार्य में संलग्न होकर भी कुछ समय स्वाध्याय के लिए अवश्य निकलना है। मनु का भी इसी की ओर संकेत है। स्वाध्याय नित्युक्तः स्यात्। चाहे किसी अन्य कर्म में छुट्टी हो जाए किंतु स्वाध्याय में व्यवधान नहीं आना चाहिए। बहुत तो नित्य कर्म है। स्वाध्याय से मनुष्य जीवन पवित्र बनता है। स्वाध्याय करने से जीवन पाप से पुण्य की ओर, अधर्म से धर्म की ओर, असत्य से सत्य की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है। स्वाध्यायशील का जीवन संयमित, संतुष्ट और व्यवस्थित होने लगता है। वह रोगों से मुक्त होकर सुख की निद्रा में सोता है। स्वाध्याय से विवेक और आत्मबोध जागृत होने लगता है। स्वाध्याय की महिमा अपार है, अनंत है, अनादि है। वर्षा ऋतु में वनों और आश्रमों से सन्यासी, वानप्रस्थी, साधक, पितरजन नगरों में वर्षा काल व्यतीत करने आ जाते हैं। नागरिक जन भी पावस ऋतु में कार्य व्यापार से मुक्त होकर स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ में समय व्यतीत करते थे। यज्ञ के व्रती बनते थे। यज्ञोपवीत धारण करके व्रत संकल्प लेते थे। पुराने यज्ञोपवीत को बदल करके नया धारण करते थे। भाव यही होता था कि जो व्रत संकल्प यज्ञमय जीवन जीने के लिए होता था उनका नवीनीकरण हो जाए। उन्हें दोहराते थे जिससे भाव भावना दृढ़ बनी रहे। ज्ञान चर्चा व धर्म चर्चा का क्रम चलता रहे। वनों से आए हुए साधक, ज्ञानी, तपस्वी जन गृहस्थियों का धर्मोपदेश से जीवन मार्ग प्रशस्त करते थे। अपने अनुभवों से आध्यात्म तथा परमार्थ की ओर लोगों को प्रेरित करते थे। वर्षा की समाप्ति पर ज्ञानी साधकों, संतों व पितरों का विदाई समारोह भी होता था। तब उन्हें उत्तम भोजन करा के साथ के लिए खाद्य सामग्री भेंट में दी जाती थी। इसी श्रद्धापूर्वक किए हुए कर्म को श्राद्ध करते थे, जो आजकल बदल गया है। आजकल मरने के उपरांत लोग श्राद्ध करते हैं, परंतु पूर्व जमाने में, पूर्व समय में, प्राचीन काल में मरने के पूर्व श्राद्ध किया जाता था, जिसे हम श्रद्धा पूर्वक उनका सम्मान करना, उनको भेंट करना, उनकी जो आवश्यकता है वो देना, यही श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य को श्राद्ध कहा जाता है। आजकल इसका अर्थ उल्टा समझा जाने लगा है। मृतक का श्राद्ध तर्कहीन, सिद्धांत विरुद्ध है। इस प्रकार श्रावणी का मुख्य उद्देश्य होता था घर घर में वेद पाठ, घर घर में यज्ञ, घर घर में मंत्र पाठ, घर घर में श्लोक पाठ, अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत का
स्वाध्याय घर घर में हुआ करता था। इससे व्यक्ति, परिवार, संतान व समाज में श्रेष्ठ विचारों का, संस्कारों का और परंपराओं का प्रचलन बना रहता था। जीवन में भौतिकता और आध्यात्मिकता का समन्वय रहता था। जीवन तनाव, चिंता, रोग, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, पाप, वासना से मनुष्य बचा रहता था। बहुत था श्रावणी उपाकर्म का वैदिक स्वरूप, जो कि मूल आत्मा से छिन्न भिन्न हो गया है। मात्र चिन्ह रूप से परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है। आज वेद के अनुयायियों के समक्ष चुनौती और प्रश्न खड़ा है, को वेदान उद्धरिष्यति। अब वेदों की रक्षा कौन करेगा, कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा, कौन प्रचार करेगा, कौन पाठक द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी बनेगा। आर्य हिंदू जनता को इस और गंभीर और बेचैनी भी हो रहा है। उनको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यही इस श्रावणी पर्व का मुख्य संदेश है कि वेद के पठन पाठन के लिए कुछ करो। वेद ज्ञान से जीवन, परिवार एवं समाज को जोड़ो। शास्त्र में कहा गया है ना कि वेदो अखिलम धर्ममूलम, वेदो अखिलम धर्ममूलम, यानी कि संसार का सारे ज्ञान का मूल केवल वेद ही है। कालांतर में भारतीय समाज में श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन के नाम से मनाया जाने लगा है। प्राचीन काल में तत्वज्ञ, ये तत्वज्ञानी, तत्व ज्ञान की जो ज्ञानी होते थे, जानकारी होते थे, ब्राह्मण वेद के रक्षार्थ क्षत्रियों व वैश्यों के हाथों में रक्षा सूत्र बांधते थे। यज्ञों में भी यजमानों के हाथ में रक्षा सूत्र बांधे जाते थे, जो आज भी विकृत रूप में घर में कथा, यज्ञ, शुभ कर्म होने पर पुरोहित यजमान के हाथ में बांधते हैं। मध्य युग में विदेशी आक्रांताओं के भय से भारतीय नारियां अपने स्वतित्व की रक्षा हेतु भाइयों तथा बलवान पुरुषों के हाथों में राखी बांधकर उनसे अपने रक्षा की कामना करती थी। इसी कामना के उपलक्ष्य पर उत्सव मनाने की परंपरा चल पड़ी। यह भावनात्मक संबंध सच्चे स्नेह का प्रतीक बनकर नारी की रक्षा की कवच सिद्ध हुआ। विश्व के किसी देश में ऐसा स्नेहपूर्ण भावनात्मक त्योहार नहीं मनाया जाता है। यहाँ भाई बहन की रक्षा की भावना से, राखी के बंधन की मर्यादा से प्रेरित होकर आजीवन व्रत का निर्वाह करते हैं। चाहे धागे कच्चे हो, पर संबंध पक्के बनाए और माने जाते थे। किंतु युग की आंधी व धन की आंधी दौड़ में इन भावनात्मक संबंधों में भी पैसे की दीवार बना रही है, जो कि हमारे टूटन, बिखराव और विषमता का कारण बन रहा है। इस पर्व के साथ पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई है, जो मात्र इस त्योहार का महत्व, सामाजिकता, भावनात्मक पर बल देती है। समय के प्रबल प्रवाह में बहुत कुछ छूट टूट व फूट जाता है। यही हमारे पर्वों, सामाजिक जीवन मूल्यों, आदर्शों, संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है। मूल चेतना टूट गई है, वास्तविक स्वरूप और ध्येय भूल गया है। मात्र रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों का निर्वाह हो रहा है। अब इन पर्वों में न पूर्व जैसा कुछ रस है, न मस्ती है, न भाव भावना है, न कोई उत्साह भाव है, न मेल जोल है, न आने की खुशी है, न जाने की दुख है। एक ढर्रे में बंधा आदमी भाग रहा है। किसी को समय ही नहीं है कि 2 घड़ी बैठकर इन पर्वों की मस्ती का स्वाद ले, कुछ विचार, चिंतन, भावना जहन में उतारे। आदमी मशीन बनकर दौड़ रहा है। यही आज के मानव की सबसे बड़ी विडंबना है, त्रासदी है। वैदिक चिंतन में प्रत्येक पर्व विशेष उद्देश्य से मनाया जाता था और मनाया जा रहा है। एक विशेष संदेश लेकर आता है प्रत्येक पर्व। यह श्रावणी पर्व भी वेदों के पठन पाठन व रक्षा के संकल्प को दोहराने का संदेश लेकर आता है। वेद का चिंतन प्रेरित करता है कि हम सच्चे अर्थ में मानव बनकर अपने जीवन जगत को सुखी बनाएं। वेद में कहा गया है ना, मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। आपके जन्म को जो मिला है उसको मनुष्य बनो, और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की, शिक्षक की, नौकर, कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। आप केवल मनुष्य बनो। मनुष्य कौन है? मनुर्भव, जो मनन पूर्वक कोई कार्य करता है वही मनुष्य है। वेद ज्ञान प्रभु का कल्याण वरदान है। इसी ज्ञान से मानव सुखी, शांत और आनंद होता है। वेद का चिंतन प्राणी मात्र के लिए है। आज संसार विचारों के कारण दुखी है। आज मंगलदायक, श्रेष्ठ, पवित्र विचारों का सर्वत्र अभाव हो रहा है। वैदिक चिंतन विचार देता है, जीवन को सुख, पवित्र, श्रेष्ठ बनाने का मार्ग दिखाता है। श्रावणी उपाकर्म इन्हीं विचार
वैदिक विचारों के प्रचार प्रसार का पर्व है। इसकी महत्ता, उपयोगिता एवं सार्थकता तभी है जब हम सत्संग, स्वाध्याय, साधना, सेवा आदि कार्यों में जुड़ें, जीवन को उन्नत बनाएं। यही श्रावणी पर्व का वैदिक और प्राचीन स्वरूप है। आप सभी को फिर से एक बार श्रावणी पर्व की, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम नमस्ते।